नमस्कार, मैं उत्तम लाल बंसल मध्य प्रदेश सागर गढ़ाकोटा से। आज हम एक विषय स्वास्थ्य को लेकर आए हैं, तो उस पर आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कृपया कर मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मेरे वैचारिक वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो अभी जैसे स्वास्थ्य की बात आई है, शारीरिक स्वास्थ्य, तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, लेकिन यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो उस प्रॉपर्टी का, उस जायदाद का कोई महत्व ही नहीं निकलता मेरी समझ से। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, भले ही वह भूखा है ना। देखो, आज तो भूखा कोई नहीं है, इस समय में, इस दौर में भूखा तो कोई नहीं सोता है। उठता भली भूखा है पर सोता कोई भूखा नहीं है। लोग भीख मांग कर भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई विकल्प भी नहीं है कि लोग भूखे सोए, क्योंकि सरकार भी हमारी बहुत अच्छी है, अभी सबको सब कुछ दे रही है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे स्वास्थ्य पर। सुबह उठें, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, टहलने जाएं, योगा करें और साफ शुद्ध भोजन करें। कम खाएं पर अच्छा खाएं और नशा मुक्त रहें। शरीर में एनर्जी आएगी। और शाकाहारी रहें। सर्वाहारी मतलब जो, वैसे तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। यदि आप गलत भोजन करते हो तो आपके विचार भी गलत आएंगे, और यदि अच्छा भोजन आप करते हो तो अच्छे विचार आएंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर हम आए हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें। हे ईश्वर, आपने हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। अब प्रॉपर्टी दो या ना दो, जायदाद दो या ना दो, वो मेरे कर्मों पर है। मैं कर्तव्य करूँगा तो मुझे भोजन जरूर मिलेगा। तमाम प्रकार की जायदाद जोड़ने से बेहतर है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मैंने अभी एक दुकान पर जाकर देखा था कि बहुत बड़े सेठ अपनी होटल पर बैठे हैं, पर काउंटर पर बैठे हैं, पर नाक में एक नली लगी हुई है। उस नली से उनको भोजन जा रहा है, दूध जा रहा है, पानी जा रहा है, पर पैसे लेने के लिए वो होटल की काउंटर पर बैठे हैं। जो कैशियर का काम वो कर रहे हैं, स्वयं मालिक, और नाक में क्या लगी है, नली डली है, उसी से भोजन जा रहा है, उसी से पानी जा रहा है। मतलब अभी भी उनके लिए संतुष्टि नहीं है। इतने बड़े लोग होते हुए भी, इतना धन प्रॉपर्टी एकत्रित करने के बावजूद भी ये नहीं है उनके पास कि क्यों ना मैं अपने शरीर स्वास्थ्य पर ध्यान दूं। कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी जायदाद है। यदि ये शरीर असंतुष्ट है, शरीर से आप विकलांग हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, तो आपको जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी किस काम की है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। आप जिस पुत्र के लिए आप एकत्रित कर रहे हो यह प्रॉपर्टी, जिस परिवार के लिए यह प्रॉपर्टी एकत्रित कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में ना रखते हुए यह प्रॉपर्टी एकत्रित कर रहे हो, वही पुत्र सबसे पहले आपको अग्नि देगा। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो वही पुत्र सबसे पहले आग देगा आपको कि जल्दी ले चलो, और वही आग देगा। और आपकी प्रॉपर्टी जो आपने कमाई है, आपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखते हुए ये प्रॉपर्टी जो कमाई है वो ज्यों के त्यों रह के जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। आपने कभी देखा कि कोई प्रॉपर्टी आपको चल के पानी दे दे, है ना। मेरे पास बहुत सारा पैसा रखा है, मैं बीमार हूँ, और वो पैसा मेरे लिए उठकर आए और एक लोटा पानी दे दे कि पानी पी लो, आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका। बताओ, पैसा कभी ऐसा कोई पैसा ऐसा हुआ है कि जो पैसा उठकर आपको पानी दे दे, आपको दवाई के लिए ले जाए। हाँ, पैसे की अहमियत है, पर इंसान से ज़्यादा अहमियत पैसों की नहीं है, स्वास्थ्य से ज़्यादा अहमियत पैसों की नहीं है।
आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तभी वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी जायदाद है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि अच्छा भोजन करें, नशा मुक्त रहें, शाकाहारी बने, और क्योंकि अच्छा भोजन करेंगे तो आपके अच्छे विचार आएंगे। सबसे प्रेम करें, मेन चीज़ सबसे प्रेम करें। आपकी जो शारीरिक रूप से आप विकलांग होते हैं तो इसका कारण क्या है कि आपके कुछ कर्म भी तो आड़े आते हैं ना, उसमें सामने आते हैं। कुछ किया होगा आपने, तभी तो आपको कोई मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांगता उत्पन्न हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी बीमारी हुई, तो क्या भोजन की वजह से हुई, और भी अन्य कारण होते हैं। तो इन सब से मतलब किसी का, आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, ये सबसे बड़ी पूजा है और यही सबसे बड़ा यज्ञ है मेरी समझ से। और इन्हीं सब कर्मों के कारण ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो संतोषी जो है वो अपने आप में रखें, धैर्य रखें। जितना आपको दिया ईश्वर ने उतने से संतुष्ट रहें। और ज़्यादा प्रॉपर्टी की एकत्रित करने के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को ना भूलें, गलत कार्य ना करें। यही मेरी आप सबसे शुभकामना है। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, और यदि मेरे विचार अच्छे लगे हों आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा अगला विचार आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय श्री राम।